प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। एक छोटे से वचन के साथ आपके साथ में उपस्थित हूं प्रभु के वचन को बांटने के लिए। आइए हम अपने मनों को, अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि चुना जाना ही काफी नहीं, सही चाल चलना भी जरूरी है। अक्सर परमेश्वर हमको और आपको अपने लिए, कार्य के लिए और एक विशेष जिम्मेदारियों के लिए चुनता है। चुना जाना सिर्फ सेवकाई तक ही सीमित नहीं है, चुना जाना है परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी। कई बार परमेश्वर मुझको और आपको अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चुनता है, लेकिन मात्र चुना जाना ही काफी नहीं, चुने जाने के बाद एक सही चाल चलना भी जरूरी है। कई बार हम और आप इस बात में बहुत अधिक धोखे में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि परमेश्वर का मैं तो एक चुना हुआ पात्र हूं, परमेश्वर का मैं एक चुना हुआ जन हूं। बेशक लोगों की नजरों में, दुनिया की नजरों में मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ जन हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा ये मुझे आपको सीखने को मिलता है कि ये मुझे अपने आप से पूछना है कि अगर मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं तो क्या मैं एक सही योग्य चाल चल रहा हूं या नहीं। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए से परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में सीखने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर ने शिमशोन को भी चुना था। शिमशोन जिसको परमेश्वर ने अपना नाजीर करके नियुक्त किया था और उसको सावधान रहने को कहा था कि तू किसी भी रीति से दाख मधु और मदिरा का और अशुद्ध वस्तुओं का सेवन मत करना, क्योंकि तू नाजीर है। और यही आज्ञा उसके जन्म के पहले जब उसकी माता से उसने बात करी, परमेश्वर ने उसको भी सचेत किया था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चूंकि नाजीर है, तेरे सर पर छुरा ना फिरने पाए। ये बात परमेश्वर ने शिमशोन की माता से भी कहा था कि जब उसका जन्म हो तो उसके सिर पर किसी भी रीति से उस उस्तरे को ना चलवाना, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा नाजीर है। धीरे धीरे शिमशोन बड़ा होता है, परमेश्वर की आत्मा से प्रबल होता है। बहुत से ऐसे कामों को जिसका वर्णन हम न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा कितना प्रबल रीति से उतरता था और वो बहुत से सामर्थ के कार्यों को उसने किया। 14वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे और उसके 6वें और 7वें पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना का भी जिक्र है कि कैसे उसने जंगली जानवरों का सामना किया और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर प्रबल रीति से उतरा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती मेरे प्रियो। वचन कहता है कि जिस शिमशोन को परमेश्वर ने अपना नाजीर होने के लिए चुना था, उसके साथ ही साथ परमेश्वर ने उसे एक आदेश भी दिया था कि तुझे मेरी आज्ञाओं का पालन करना। शिमशोन ये सोचा कि परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में सिर्फ उसके बड़े बालों के द्वारा है, और वो इस बातों को अपने जीवन में अंगीकार भी करता है और इस बात को व्यक्त करता उस स्त्री से जिसके प्रेम मोहजाल में वो फंस गया था, और उसने अपने उस रहस्य को व्यक्त किया। उसने उससे कहा कि मेरे बालों को अगर कटवा दिया जाए तो मेरा बल घट जाएगा, जिसका वर्णन हम ये न्यायों की पत्री और उसके 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। वहां पर वो कहता है कि अगर मेरे बालों को काट दिया जाए तो मैं एक सामान्य मनुष्य के समान हो जाऊंगा, 17वें पद में। और तब उसने उस रहस्य को बयां कर दिया और वहीं उसके जीवन का पतन हुआ। वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार सिर्फ चुना जाना ही काफी नहीं होता है, उस चुने जाने के द्वारा अपने जीवन को एक सही चाल चलना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। बेशक आज हम और आप भी ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ जन हूं। बेशक हम और आप दुनिया की नजरों में बहुत आदर और सम्मान के पात्र गिने जाते हैं, लेकिन ये मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन से एक प्रश्न है कि क्या मैं परमेश्वर के द्वारा जब चुना गया हूं तो क्या मैं परमेश्वर के आदेशों का और उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं। ये मेरे और आपके लिए सबसे जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जब शिमशोन ने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करी, वचन कहता है उसके जीवन में से जो चीज की कमी हुई वो थी परमेश्वर का आत्मा। जो आत्मा शिमशोन पर प्रबल रीति से उतरता था, विशेष समय पर वो आत्मा शिमशोन के जीवन से उठा लिया गया। शिमशोन जान गया था कि उसके जीवन से परमेश्वर का आत्मा उठा लिया गया है, और जैसा कि हम वचन में भी पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है। वचन इस बात को कहता है कि शिमशोन जान गया था कि परमेश्वर का आत्मा अब उसके पास नहीं है, जो उसे सामर्थ देता था, जो उसे ताकत देता। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए हो, परमेश्वर ने हमें अपनी सेवा कार्य के लिए और विशेष जिम्मेदारी के लिए चुना हुआ है, तो हम परमेश्वर की योग्य चाल चलें। मात्र चुना जाना ही पर्याप्त नहीं, सही चाल चलना भी जरूरी है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक हो। बेशक हम दुनिया की नजरों में कितने भी सम्मानित क्यों ना हो, लेकिन क्या हम परमेश्वर की नजरों में अपने आप को अब तक सम्मानित बनाए रखने के
काबिल बना सके हैं या नहीं। ये एक प्रश्न मैं स्वयं अपने जीवन के लिए भी और आप सभी के लिए भी रखना चाहता हूं कि अगर हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर ने अगर मुझे और आपको एक जिम्मेदारी दी है, तो मुझे और आपको ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार एक योग्य चाल को चले, ताकि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ निरंतर होने पाए। बेशक कई बार हम और आप अपने जीवन में शिमशोन के समान अपनी ताकत को, अपने उन सोर्सेस में जो हमारे साथ ताकतवर लोग खड़े रहते हैं, या जो दौलत हमारे पास है, या जो अधिकार हमारे पास है, कई बार हम उसे ताकत का श्रेय दे देते हैं। मैं बहुत ताकतवर हूं क्योंकि मेरे पास रुपए और पैसों की कमी नहीं। मैं बहुत ताकतवर हूं क्योंकि मेरे साथ बहुत से ताकतवर लोग हैं, बहुत से सम्मानित लोग हैं। मैं बहुत ताकतवर हूं क्योंकि मेरे अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब बात तो सांसारिक दृष्टिकोण से कहीं हद तक ठीक नजर आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम बात है वो ये कि क्या मैं और मेरा परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। इसलिए मात्र चुना जाना ही काफी नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना भी जरूरी है कि हम अपने जीवन में समझौते के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत ना करें, लेकिन परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के आत्मा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, ताकि वो आत्मा जो प्रभु का आत्मा है वो मेरी और आपकी अगुवाई करे। ईश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। गॉड ब्लेस यू।